बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम टारगेट क्लासेस पर। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक 20 के दांत है, जिसका लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ली गई थी? तो यह कहानी के किसने इस लाइन को किसने बोले थे? तो सेन साहब ने बोले थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक जानते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? तेरा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग को। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? तो उसी का मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम वर्ग का। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे, मतलब जन्म से ही कौन से भाषा जानते थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 7, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह भोजपुरी जानते हैं, अपना मतलब बिहार में ही इनका जन्म हुआ होगा। तो राइट ऑप्शन डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 8, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसके जस्ट उल्टा 1961 ईस्वी में इनका मृत्यु हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? नलिनी बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम रत्नायती देवी, राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो एमए किए थे किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाना थे? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी आलोचनाओं में आधुनिक शैली को अपनाते थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किनकी कविताओं से हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नलिनी बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम रामावतार शर्मा था। क्वेश्चन नंबर 15, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, सेन साहब की मोटर कार थी, मतलब उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रीमल ईड, बी ऑप्शन नंबर बी, मारुति 800, ऑप्शन नंबर सी, इंडिका एस्ट्रीमल, ऑप्शन नंबर डी, डिजाइनर मोटर कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रीमल इंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार थी वह काले रंग की थी, ऑप्शन नंबर डी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। किसके मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे? तो उनकी 5 पुत्रियां थी। तो पुत्रियां कैसी थी? कठपुतली थी। तो इन्हीं से उनको उनकी कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं हो सकती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। तो सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन थी? तो ये भारती नहीं होगा, बंटी नहीं होगा, गायत्री भी नहीं है, राइट ऑप्शन ए, आरती। क्वेश्चन नंबर 21, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब थे ना, वो खोखा को उसके दुर्ललित स्वभाव को देखते हुए वह उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंडर गार्डन स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था, ऑप्शन नंबर सी। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार जो सेन साहब थे उन्होंने अपना सिद्धांत को ही बदल दिया। क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, दुर्ललित का शब्दार्थ है? तो लाल प्यार में बिगड़ना, बिगड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26,
सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र बिरेन चंद्र शर्मा जी की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ दिए। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? तो नरेंद्र बिरेन शर्मा द्वारा लिखित संग्रह 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से 20 की दांत कहानी को ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30। सेन साहब का मित्र क्या थे? तो सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? मतलब गिरधर लाल किस वर्ग के थे? तो वो निम्न मध्यम वर्ग के थे। तो ऑप्शन नंबर राइट डी। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता, जिन्होंने कासू के 2 दांत तोड़े थे, मदन। और मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो सेन साहब के बेटे का नाम था कासू। ऑप्शन नंबर ए। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। मदन की उम्र 5 से 6 साल लग। ऑप्शन नंबर ए। कासू मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? तो कासू जो सेन साहब का पुत्र, वह लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। तो इसका राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। दृष्टिकोण किनकी रचना है? आप पढ़ रहे हो नरेंद्र चंद्र शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो उनके माता पिता को। ऑप्शन नंबर डी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। यहाँ पर कासू से नहीं, कीसू से नहीं, कासू राइट आंसर होगा। खोखा का ही दूसरा नाम कासू या खोखा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक कीसू दिया है, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर खोखा होगा। क्वेश्चन नंबर 39। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई, मतलब बोले? तो मदन को, जो कि नहीं, मदन को नहीं, गिरधर लाल को लगाए थे फटकार, क्योंकि गिरधर लाल के बेटे ने सेन साहब के बेटे के 2 दांत तोड़े थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? तो राइट ऑप्शन ए, गिरधर लाल को। कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। यहाँ तो कहावत के अनुसार आंसर हो जाएगा हंस, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कासू, खोखा। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंस। क्वेश्चन नंबर 41। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किनके हाथों से पिटता था? पिता के हाथों से हमेशा वह पिटाई पिटता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? तो बढ़ई। राइट ऑप्शन डी। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? बनना चाहते थे। दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियर। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? किससे क्या खतरा था? खोखा से, खोख से, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 44। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खोखा। इसमें पाई छूटा हुआ है, राइट आंसर खोखा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। मदन किससे उलझ रहा था? तो मदन जो था वह सोफल से उलझ रहा था। ऑप्शन नंबर ए। सोफर कौन था? तो सेन साहब के ड्राइवर का नाम सोफर था। मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल था। तो बस इतना ही 46 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।